महाभारत का मूल नाम ही जयो नामे इतिहासोयम, यह जय नाम का इतिहास है। जो इसका श्रवण करेगा उसको प्राप्त क्या होगा? यह महाभारत में स्थान स्थान पर यही कहा गया कि वो विजयी होकर के रहेगा। महाभारत का श्रवण करने वाला राजा युद्ध में विजय प्राप्त करेगा, महाभारत का श्रवण करने वाला वैश्य व्यापार में विजय प्राप्त करेगा, ब्राह्मण की प्रज्ञा का विकास होगा, और यदि गर्भिणी माता ने इसका श्रवण किया तो वह ऐसे पुत्र को प्राप्त करेगी जो सर्वत्र विजयी होगा। कन्या हुई तो कन्यांच जयशालिनी। महाभारत विजय का ग्रंथ है। महाभारत का चिंतन करने वाला विजयी क्यों होता है, सफल क्यों होता है, इसकी ओर बाद में आएंगे। लेकिन इतना तो पक्का है कि महाभारत ने हम लोगों के सामने इतने सारे चेहरे, इतने सारे परिस्थितियां रख दी, जिसका चिंतन करते समय, जिसका अध्ययन करते करते अपने आप व्यावहारिक विश्व में जो कुछ भी मुझे प्राप्त होगा सामने, उस स्थिति के ऊपर मैं विजय कैसे प्राप्त कर सकता हूं, इसकी युक्ति इस महाभारत से प्राप्त हो जाती है। राम कथा से नीति सीखना, महाभारत की कृष्ण कथा से विजय की युक्ति सीखना, अपने जीवन को सफल बनाना और जीवन के अंत में श्रीमद् भागवत का श्रवण करके परमात्मा की भक्ति प्राप्त करके मुक्त हो जाना। जीवन कितना भी सफल हुआ तो भी एक दिन यह जीवन समाप्त होना है। कोई कितना भी प्रिय है, एक दिन उसका वियोग अवश्यम भावी है। सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुच्छया संयोगा विप्रयोगांता मरणांतंच जीवितम। कितना भी ऊपर उठिएगा एक दिन पतन है, कितना भी संग्रह कीजिएगा एक दिन उसका विलय है। कोई कितना भी प्रिय हो एक दिन उससे बिछुड़ना ही है। और हमें अपना जीवन, अपना शरीर, अपना परिवार बहुत प्रिय लगता है, लेकिन हमें उसमें से भी निकल जाना है एक दिन पक्का। इसलिए भरे पूरे परिवार में से भी निकल जाते समय अपने मन को किसी प्रकार का क्लेश न हो, इतनी भक्ति प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत जैसा ग्रंथ नहीं। इसलिए यौवन के आरंभ तक राम कथा का चिंतन, युवावस्था में विजय की प्राप्ति के लिए महाभारत की कथा का चिंतन, और बाद में चित्त की शांति के लिए श्रीमद् भागवत जी का चिंतन। तीनों के अपने अपने स्तर हैं, तीनों का अपना अपना स्थान है, और इसलिए इन तीनों का अध्ययन अपने जीवन में होना चाहिए। यह हमारे जीवन का अभ्यास क्रम है। एक अभ्यास क्रम होता है उपजीविका का। हम कॉलेज में जाते हैं, हम मेडिकल साइंस पढ़ते हैं, हम लॉ पढ़ते हैं, हम इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, हम और जो कुछ पढ़ना है पढ़ते हैं। ये सारी बातें हमारे उपजीविका के काम की है, लेकिन जीवन के लिए उपयोगी है राम कृष्ण हरि,
रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत। इसलिए मैं पैसे कैसे कमाऊंगा ये मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट होकर के सीख सकता हूं, डॉक्टर बनकर के सीख सकता हूं, मैं वकील बनकर के सीख सकता हूं, मैं व्यापारी होकर के धन कमा सकता हूं, लेकिन मुझे मेरा व्यवहार मेरे परिजनों के साथ कैसे रखना चाहिए, लोगों के साथ कैसे रखना चाहिए, स्वयं के साथ भी कैसे रखना चाहिए, ताकि मैं स्वयं अपने इस जीवन का सबसे अच्छा उपयोग करके आनंद पूर्वक जीव भी और आनंद पूर्वक जाऊं भी। यह सब कुछ हम लोगों को प्राप्त होता है हमारे इस अभ्यास क्रम के माध्यम से। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 गोपाल कृष्ण भगवान की जय। राम का अर्थ है रामायण, कृष्ण का अर्थ है महाभारत और हरि का अर्थ है श्रीमद् भागवत। इसको तो हमने देखा। अब तीनों का श्रवण नहीं करना हो और तीनों में से एक का ही श्रवण करना हो तो किसका श्रवण करने से मनुष्य का जीवन परिपूर्ण हो जाएगा, इसका जब विचार करते हैं तब और एक बात सुन लीजिए। चाहे आप राम कथा सुने चाहे न सुने, चाहे आप श्रीमद् भागवत सुने चाहे न सुने, महाभारत के श्रवण के बिना जीवन अधूरा है। राम कथा में जो कुछ आ गया वो महाभारत में आपको मिलेगा, श्रीमद् भागवत में जो कुछ आ गया वो महाभारत में आपको मिलेगा, लेकिन महाभारत में जो आ गया वो न राम कथा में मिलेगा न श्रीमद् भागवत में भी मिलेगा। इट्स ऑल इंक्लूसिव। मुझे पता है मैं बोल रहा हूं और संस्कार के माध्यम से इसको असंख्य लोग सुन रहे होंगे, मैं कितना साहसी विधान कर रहा हूं, लेकिन मैं इसको ठीक ढंग से विचार पूर्वक कर रहा हूं। महाभारत में आपको राम कथा मिल जाएगी, राम कथा में महाभारत नहीं मिलेगा। भागवत के सभी सूत्र आपको महाभारत में मिल जाएंगे।
भागवत में महाभारत नहीं मिलेगा। इस बात को जरा गंभीरता से हम समझें। मनुष्य के जीवन में यदि उसे किसी भी स्तर पर सफलता प्राप्त करनी है, चाहे अध्ययन के स्तर पर है, चाहे कमाई के स्तर पर है, चाहे राजनीति के स्तर पर है, चाहे पारिवारिक संबंधों के स्तर पर है, चाहे अन्य किसी भी प्रकार के कार्य में सफलता प्राप्त करनी है, तो महाभारत के अध्ययन का कोई विकल्प नहीं है मित्रों। कोई विकल्प हो नहीं सकता है। क्यों इसको सोचेंगे? महाभारत का संदेश सुनना है। महाभारत ने हम लोगों को संपूर्ण जीवन व्यापी जो जो अत्यंत श्रेष्ठ सूत्र बतलाए हैं उनका श्रवण हम लोगों को करना है। लेकिन पहले वो क्यों करना है इसको तो समझ लो। मनुष्य सफल कब होता है और मनुष्य विफल क्यों होता है, इसका विचार कर लो। तो एक सूत्र आपके ध्यान में आएगा जो बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। जिस व्यक्ति ने सही निर्णय सही समय पर ले लिया उसको सफलता मिलती है। फिर से सुनो, सही समय पर सही निर्णय ले लिया तो सफलता पक्की, और सही निर्णय नहीं ले पाया अथवा निर्णय तो सही था लेकिन समय विलंबित हो गया था तो सफलता मिलेगी कह नहीं सकते हैं। सफलता उसी को प्राप्त होती है जो सही निर्णय सही समय पर लेता है। आप अपने जीवन की ओर देख लीजिए, आप औरों के जीवन की ओर देख लीजिए। यदि आप कहीं पर असफल हुए हैं तो इसका कारण या तो आपने निर्णय गलत लिया या आपका समय गलत था। सही निर्णय सही समय पर लेने से सफलता प्राप्त होती है। अब ये सही निर्णय सही समय पर लेने की हमारे भीतर की जो क्षमता है उसको क्या कहते हैं? संस्कृत भाषा में उसके लिए बड़ा सुंदर शब्द है विवेक। विवेक, डिस्क्रेशन। निर्णय सही होना चाहिए और वह सही समय पर लिया जाना चाहिए। आप संपूर्ण महाभारत में देखेंगे भगवान श्री कृष्ण के जीवन के सारे निर्णय सही समय पर लिए गए और सही निर्णय थे। रात दिन महाभारत का श्रवण करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके जीवन के सारे निर्णय सही और सही समय पर लिए गए। इसीलिए मुट्ठी भर सेना साथ में होकर के भी और उन्होंने प्रचंड विजय प्राप्त की। यह जो हमारे भीतर की क्षमता है सही निर्णय सही समय पर लेने की, जिसको कहते हैं विवेक, महाभारत का सबसे बड़ा फल क्या है? संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, अरे हे विवेक तरु से उद्यान। महाभारत क्या है? यह विवेक तरु का उद्यान है। जो इस महाभारत में घूमता रहेगा, इस महाभारत का चिंतन करता रहेगा, उसकी बुद्धि इतनी शार्प बनती जाएगी, इतनी सही बनती जाएगी कि वह गलत निर्णय कभी लेगा नहीं और निर्णय लेने में देरी करेगा भी नहीं।
विवेक तरु से उद्यान। ये महाभारत का वर्णन श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने किया। सभी प्रकार के रसों का यहां पर सागर है, लेकिन वे सारे रस अंततोगत्वा हमारी बुद्धि का परिष्कार ऐसा कर देते हैं कि बुद्धि तीक्ष्ण बन जाती है, सही समय पर सही निर्णय हमारे भीतर जागृत हो जाता है। और इसीलिए चाहे बाल्यकाल है, चाहे युवावस्था है, चाहे प्रौढ़ावस्था है, चाहे वृद्धावस्था है, यह निर्णय लेने की क्षमता हमारे भीतर जागृत हो गई कि हमारे जीवन की सफलता हमारे सामने है। और इसीलिए मैं विस्तार नहीं करता हूं, लेकिन मैं महाभारत को भगवान वेदव्यास जी महाराज का ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोग्राम कहता हूं। यह ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोग्राम इस एक महाभारत के माध्यम से इतने सारे पात्र आपके सामने आते हैं कि लोगों को पहचानना आपके लिए आसान हो जाता है। और इतनी सारी परिस्थितियां महाभारत में हम लोगों को दिखती है, उन सारी परिस्थितियों में हमारी बुद्धि कैसे चलनी चाहिए, इसका अपने आप ही हम लोगों को प्रशिक्षण प्राप्त हो जाता है। हमारी संपूर्ण संस्कृति का इतना अधिक ज्ञान अन्य किसी भी ग्रंथ से प्राप्त नहीं हो सकता। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, 4 आश्रम है। और ज्ञान, कर्म, भक्ति और योग, ये 4 साधना मार्ग है। इन 16 खंभों के ऊपर हमारी भारतीय संस्कृति खड़ी है। वेदों का संपूर्ण ज्ञान, इन 16 विषयों को लेकर के महाभारत में एकत्रित हो गया। और इसीलिए महाभारत को भारतम पंचमो वेदः, इसको 5वां वेद कहते हैं। इसमें क्या है ये प्रश्न ही छोड़ दीजिए, इसमें क्या नहीं है यही प्रश्न है। इसमें धर्मशास्त्र है, योग शास्त्र है, नीति शास्त्र है, समाज शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, मानव जीवन के लिए उपयोगी हर शास्त्र मिलेगा। आजकल लोग प्रबंधन का विचार बहुत करते हैं, मैनेजमेंट का। महाभारत जैसा मैनेजमेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। रिलेशनशिप का विचार करते हैं, संबंधों का। महाभारत में वह सर्वोच्च है। सेल्फ हेल्प, मुझे अपना आत्मविकास कैसे करना चाहिए। महाभारत में आत्मविकास के जितने सूत्र मिलेंगे उतने कहीं किसी भी एक ग्रंथ में मिल नहीं सकते। एंड ट्रेड्स ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व गुण विकास कैसे करना चाहिए, महाभारत आदर्श है। अब इतना ही है कि ये इतना बड़ा ग्रंथ बहुत विस्तारित होने के कारण हम लोगों के पठन पाठन से ही बाहर चला गया। 1,00,000 श्लोकों की यह संहिता। वाल्मीकि रामायण से 4 गुना बड़ा, श्रीमद् भागवत से 5 गुना से भी अधिक बड़ा। इसलिए हम लोगों ने इसका पठन पाठन ही थोड़ा सा किनारे कर दिया, उसका फल भी हम लोगों ने भुगता। लेकिन हमारे देश में चातुर्मास में महाभारत के प्रवचन करने की परंपरा अभी तक चली आई।
आपके एक अंतिम प्रश्न का उत्तर देता हूं, आगे चलता हूं। एक प्रश्न मन में आ सकता है कि महाराज, लेकिन हम लोगों ने तो सुना है कि महाभारत का ग्रंथ घर में रखना ही नहीं। महाभारत का श्रवण करना ये तो दूर की बात, महाभारत का ग्रंथ भी घर में नहीं रखना, ऐसी हम लोगों के भीतर एक विचित्र बात चली। पता नहीं किस महामूर्ख ने यह बात हम लोगों में फैला दी। इस एक प्रश्न को लेकर के मैंने पूरे महाभारत को पढ़ा और मुझे क्या मिला बताऊं? आप गीता प्रेस के महाभारत को ला करके पढ़ सकते हैं, अंतिम पृष्ठ पर आपको ये मिलेगा। जिसके घर में महाभारत का ग्रंथ होगा वह जहां जाएगा सफल होकर के ही लौटेगा। भारतम भवने यस्य तस्य हस्तगतो जयः। विजय सर्वदा उसके हाथ में रहेगी। यह महाभारत की फलश्रुति है। और इसलिए आइए इस दिव्य ग्रंथ का थोड़े समय के लिए क्यों न हो, सूत्रात्मक क्यों न हो, उसके संदेशों को ग्रहण करने जितना भी क्यों न हो, उसकी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए हम लोग उत्साहित होकर के प्रयास आरंभ करें। महाभारत की कथा के आरंभ में ये एक बड़ी विलक्षण बात आती है। जब भगवान वेदव्यास जी महाराज ने इस ग्रंथ का लेखन करने की बात सोची, बद्रिकाश्रम के एकांत में बैठ करके वे इसका लेखन करना चाहते हैं, लेकिन विचार इतने वेग से मन में आते हैं, हाथ की कलम उतने वेग से चलती नहीं है। इसलिए साक्षात ब्रह्मा जी के सुझाव के अनुसार उन्होंने भगवान गणेश का आवाहन किया। बद्रिकाश्रम की एकांत स्थली जगत गुरु भगवान वेदव्यास जी महाराज, जो श्रीमद् महाभारत के लेखक भी हैं, उसके भीतर के एक पात्र भी हैं और संपूर्ण ग्रंथ के ऊपर जो छाए हुए हैं। व्यासाचार्य के महामती ज्ञानेश्वर महाराज उनका वर्णन करते हैं कि उनके जैसा बुद्धिमान कौन। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि। उन भगवान वेदव्यास जी महाराज के द्वारा निरूपण आरंभ हुआ और भगवान श्री गणेश उसका लेखन करते रहे। अतः श्री महाभारत कथा त्रिभिर्वर्षैः सदोत्थाय मुनिस्तद्गतमानसः। 3 वर्षों में भगवान वेदव्यास जी महाराज ने इस एक ग्रंथ में वह सब कुछ दे दिया जो मानव जीवन के कल्याण के लिए उपयोगी है, पर्याप्त है। इट्स एनसाइक्लोपीडिया, मानव जीवन का ज्ञानकोश आप केवल महाभारत को कह सकते हैं। ऋग्वेद से लेकर के हरिपाठ तक और मनाचे श्लोक तक सारे ग्रंथों को टटोल लीजिए, या हनुमान चालीसा तक, पूरे देश के सारे ग्रंथों को टटोल लीजिए। जितना ज्ञान एक महाभारत में मिलेगा उतना ज्ञान देने वाला दूसरा कोई भी ग्रंथ हमारे भारतवर्ष में भी उपलब्ध है नहीं। इट्स सच अ वंडरफुल ट्रीटीज।
इसलिए भाग्यवान लोग वे हैं जिन्होंने इस ग्रंथ को समय के रहते पढ़ा अथवा सुना। अभागे वे हैं जिन्होंने इस ग्रंथ का चिंतन नहीं किया। अरे हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं ना, ये संपूर्ण भगवत गीता क्या है? महाभारत का सार भगवत गीता है। गीता महाभारत का सार है। महाभारत गीता के सिद्धांतों का विस्तार है। और इसलिए भगवत गीता को भी ठीक से जानना होगा तो महाभारत सुने बिना या महाभारत पढ़े बिना भगवत गीता का भी सही अर्थ कर नहीं सकते हैं। इतने इस महत्वपूर्ण ग्रंथ का सूत्रात्मक चिंतन हम लोगों को करना है। कथा तो इतनी विस्तार पूर्वक कही जा सकती है कि उसमें महीने लग सकते हैं, लेकिन हम लोगों को उसकी महत्वपूर्ण शिक्षा से परिचित होने की दृष्टि से महाभारत का संदेश कहां कहां कैसे कैसे आया, इसको देखते हुए कथा के प्रवाह के साथ साथ थोड़ा थोड़ा चलेंगे। महाभारत की यह कथा हम लोगों को ऐसे लगता है कि कौरव पांडवों की कथा है। कौरव पांडवों की कथा तो यह है ही, लेकिन ये निरी कथा नहीं है। कथा की यह सरिता ऐसे दिव्य उपदेशों के अरण्यों के भीतर से गुजरती है, जिसका परिणाम उन सारे उपदेशों का श्रवण करते करते अपने आप श्रोता प्रगल्भ हो जाता है। और कौरव पांडवों की कथा की यह सरिता ऐसे सुंदर उपवनों से भी गुजरती है, नल दमयंती जैसे, सावित्री सत्यवान जैसे प्रसंगों के उपवन के समीप से, कि चित्त आह्लादित हो जाता है। इससे कथा का थोड़ा सा सूत्र और बाकी मुख्य संदेश उपदेश, इस प्रकार से हम इस दिव्य ग्रंथ का थोड़ा अवलोकन करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम
कृष्ण कृष्ण हरे हरे। महाभारत का शुभारंभ हम लोग करते हैं महाराज ययाति की कथा से। अनेक दृष्टियों से यह कथा महत्वपूर्ण है। चंद्रवंश में जन्मे हुए महाराज ययाति अत्यंत श्रेष्ठ राजा हैं और धर्म का, न्याय नीति का पालन करते हुए अपना कारोबार कर रहे हैं। एक दिन की बात, मृगया के लिए यानी शिकार खेलने के लिए महाराज ययाति वन में गए हैं और एक जलाशय के समीप जैसे ही जल पीने के लिए वे पहुंच रहे हैं तो उन्हें कहीं से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। निर्जन अरण्य में कौन रो रहा है? अच्छा, ध्यान में यह भी आया कि यह किसी महिला की आवाज है। तो जिस ओर से वह आवाज आ रही थी, महाराज ययाति आगे बढ़े। आगे जाकर के देखा तो गड्ढे में एक युवती खड़ी है। उसके शरीर पर वस्त्र बड़े अल्प है, रो रही है, ऊपर की ओर देख रही है, कोई मुझे बाहर निकालने वाला। तो महाराज ययाति ने मर्यादा के साथ थोड़ा पीछे हट करके अपने शरीर का जो उपवस्त्र है वो गड्ढे में फेंक दिया। उस युवती ने उसे धारण कर लिया। फिर महाराज ययाति आगे बढ़े, हाथ पकड़ करके उसको बाहर निकाल लिया। उसने प्रणाम किया और कहा, महाराज आपने आज मुझे गड्ढे में से बाहर निकाल लिया, बचा लिया। आपने मेरा पानी ग्रहण किया है, अब इस हाथ को छोड़िएगा नहीं। एक अनजान कन्या युवती वो इस प्रकार की बात कर रही है तो ययाति ने कहा, अरे तुम आपत्ति में थी, तुम्हें बाहर निकालना मेरा कर्तव्य था, इसलिए हाथ पकड़ करके मैंने तुम्हें बाहर निकाला। ये पानी ग्रहण की बात कहां से आ गई? अच्छा, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूं। उस कन्या ने कहा, महाराज बड़े लोग सबको जानते नहीं हैं, लेकिन बड़ों को तो सब जानते हैं। मैं आपको जानती हूं, आप महाराज ययाति हैं। मैं अपना परिचय देती हूं। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य महाराज की कन्या मैं देवयानी हूं। तुरंत ययाति ने कहा, अरे तुम शुक्राचार्य जी की कन्या हो तो ब्राह्मण कन्या हो, मैं क्षत्रिय हूं, मैं तुमसे विवाह कैसे कर सकता हूं? देवयानी ने कहा, महाराज मैं आपसे अधर्म नहीं कराऊंगी। आप मेरे पिताजी से मिलकर के और उनकी अनुमति है कि नहीं ये पूछ लीजिएगा। यदि वे स्वयं होकर के कन्यादान आपको करना चाहते हैं तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं। ययाति ने कहा, शुक्राचार्य महाराज तो सर्वश्रेष्ठ सत्पुरुष हैं, यदि वे इसके लिए अनुमति देते हैं और वे कन्यादान करते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। देवयानी स्वयं
ययाति को यह बात बतला देती है कि मैं स्वयं एक शापित कन्या हूं, मुझे वैसे भी ब्राह्मण पति मिलने वाला है नहीं। यही बात आगे चल करके शुक्राचार्य महाराज ययाति को बतला देते हैं। घटना क्या घटी थी, देवयानी को यह शाप कैसे मिला था। बड़ी लंबी कहानी, स्वयं देवताओं में और दैत्यों में युद्ध चलते रहता है। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य महाराज के पास संजीवनी विद्या है। विद्या कहते हैं मंत्रों के समूह को। हमारे देश में ऐसे मंत्रों के समूह हैं जो अत्यंत कारगर काम करते हैं। उनमें से संजीवनी विद्या, संजीवनी बूटी का नाम आपने सुना है रामायण में, जो स्वयं श्री हनुमान जी महाराज ले आए थे। यह संजीवनी विद्या मंत्र समूह शुक्राचार्य महाराज के पास यह विद्या है। और उसका परिणाम यह था कि देव दैत्यों के युद्ध में जो दैत्य मारे जाते थे उनको शुक्राचार्य महाराज अपनी संजीवनी विद्या के बल पर पुनर्जीवित कर लेते थे। देवताओं के पास यह विद्या थी नहीं, तो विचार किया गया कि देवताओं के पास भी यह विद्या होनी चाहिए। कौन लाएगा? विद्या किसी से प्राप्त करनी है तो उसका शिष्य बनकर के की जा सकती है। देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने यह बात स्वीकार की। कच्छ ने कहा मैं जाता हूं। कच्छ स्वयं शुक्राचार्य महाराज के पास आए, प्रणाम किया, अपना परिचय दिया, छिपाया नहीं। कहा कि मैं देवताओं के गुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ हूं, आपसे विद्या प्राप्त करने के लिए आया हूं। कर्ण में और कच्छ में यह अंतर है। कर्ण ने कपट किया, कच्छ ने कपट नहीं किया। कपट से प्राप्त होने वाली विद्या समय पर विफल होती है, क्योंकि उसके पीछे सद्गुरु के आशीर्वाद नहीं है। और चाहे आप कितने भी विद्वान हैं, आपकी विद्या के ऊपर यदि सद्गुरु का अनुग्रह नहीं है तो आपकी विद्या सफल हो सकती नहीं है। यह जीवन का सिद्धांत है। विद्या की सफलता ये सद्गुरु के आशीर्वाद पर निर्भर करती है। तो कच्छ ने बतला दिया। कल्पना करो, शत्रु पक्ष का एक युवक आया है और वो विद्या प्राप्त करना चाहता है। उसको पढ़ाना कि नहीं पढ़ाना?